कक्षा 7 का पार्ट 4 का अगला पार्ट। लेकिन इसके बाद खूब सोचने पर भी तोतो चान को कुछ और न सूझा। लेकिन इतना बोलने के बाद तोतो चान को अब और कुछ याद नहीं आया। इस बात से कुछ दुख हुआ, लेकिन तभी हेडमास्टर जी उठ खड़े हुए। इस बात से उसे बड़ा दुख हुआ, लेकिन उसी समय हेडमास्टर जी खड़े हो गए। उन्होंने अपना प्यार भरा बड़ा सा हाथ उसके सिर पर रखा और कहा, अब तुम इस स्कूल की छात्रा हो। उन्होंने अपना प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरा और कहने लगे कि कोई बात नहीं, अब तुम इस स्कूल की छात्रा बन गई हो। ठीक ये ही शब्द थे उनके। कहने लगी ठीक ये ऐसे ही शब्द थे उनके। और उस समय तोतो चान को लगा कि वह जीवन में पहली बार किसी ऐसे व्यक्ति से मिली है जो उसे सच में अच्छा लगता हो। तोतो चान को लगने लगा कि वह अपने जीवन में उसे पहला ऐसा व्यक्ति मिला है जो उसे अच्छा लगता है। असल में इससे पहले किसी ने उसे इतनी देर तक बोलते नहीं सुना था। असल में जब भी वह कुछ बोलने का प्रयास करती थी तो लोग उसे डांट दिया करते थे। पहली बार उसने अपने मन की सारी बातें कही थी, इसलिए उसे वो हेडमास्टर साहब अच्छे लगने लगे। और उसे सुनते समय हेडमास्टर जी एक बार भी जमाई नहीं ली। और उसे सुनते हुए वो बिल्कुल भी बोर नहीं हुए। उन्होंने एक बार भी ऐसा नहीं लगा कि वो उसकी बात को अनसुना कर रहे हैं। न ही उनके चेहरे पर अरुचि का भाव आया और ना ही उनके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था कि वे उसकी बातों से परेशान हो चुके हैं, ऊब चुके हैं। शुरू से अंत तक उन्हें सुनना उतना ही अच्छा लगा था जितना कि उसे बोलना। जब से तोतो चान ने बोलना शुरू किया था और जब तक वह बोली थी, जितनी रुचि से वह बोल रही थी उतनी ही रुचि के साथ वो उसे सुन भी रहे थे। इस दिन से पहले या उसके बाद किसी वयस्क ने तोतो चान की बात इतने लंबे समय तक नहीं सुनी थी। तोतो चान कह रही थी कि इतने दिन हो गए, इससे पहले कभी किसी इतने बड़े व्यक्ति ने उसकी बात को इतने ध्यान से नहीं सुना है। और पिछले शिक्षिका को यह जानकर भी आश्चर्य होता कि वह एक साथ 7 साल की लड़की लगातार 4 घंटे बोलने का मसाला भी जुटा सकती है। और उसकी एक बात को सोचकर उसकी शिक्षिका को यह भी बड़ा आश्चर्य होता था कि एक 7 साल की बच्ची है और वो लगातार 4 घंटे तक बोल सकती है। ये भी उसके अंदर एक बहुत बड़ी अच्छी आदत थी, बहुत अच्छी रुचि थी कि वो 4 घंटे तक लगातार बोल सकती थी। हेडमास्टर जी के सामने वह अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही थी। हेडमास्टर जी के सामने वह खुद को इतना सुरक्षित महसूस कर रही थी कि उसे बहुत खुशी हो रही थी। वह बहुत खुश थी। वह हमेशा के लिए उनके साथ ही रहना चाहती थी और इसीलिए वो चाहती थी कि वो हमेशा इनके ही साथ रहे। ये भावनाएं थी तोतो चान की। उस पहले दिन हेडमास्टर जी, ऐसी कुछ भावनाएं तोतो चान की थी उन हेडमास्टर जी के बारे में। हेडमास्टर का नाम क्या था? सोसाकु कोबायाशी। हेडमास्टर जी का नाम था सोसाकु कोबायाशी। सौभाग्य से हेडमास्टर जी की भावनाएं भी उसके प्रति ठीक ऐसी ही थी। और ये सबसे अच्छा संयोग था कि हेडमास्टर जी का भी मन उससे ऐसा ही उन्हें अच्छा लगा कि वो छोटी सी बच्ची इतने अच्छे से बोल भी सकती है और उसके पास इतना अच्छा बोलने का तरीका है। अगला दोपहर का भोजन आगे का। अब हेडमास्टर जी तोतो चान को वह जगह दिखाने ले गए जहाँ बच्चे दोपहर का खाना खाते थे। अब हेडमास्टर जी ने तोतो चान को अपने साथ लिया और वो वहाँ गए जहाँ पर दोपहर में बच्चे खाना खाते थे, लंच करते थे। हम ट्रेन में नहीं खाते, उन्होंने बताया कि हम लोग ट्रेन में खाना नहीं खाते। उन्होंने समझाया बल्कि सभागार में खाते हैं। उन्होंने बताया बल्कि हमारा जो सभा का रूम है जहाँ पर सभी लोग इकट्ठे होकर सभा करते हैं, उस रूम में खाते हैं। सभागार उन सीढ़ियों के ऊपर था जिन्हें चढ़कर तोतो चान पहले आई थी और वो सभागार उन सीढ़ियों पर था जहाँ से चढ़कर वो पहले प्रधानाचार्य के कक्ष में आई थी। जब वे वहाँ पहुँचे थे, बच्चे हल्ला करते हुए मेज कुर्सियाँ उठा खिसका कर उन्हें एक गोल घेरे में लगा रहे थे। जब वह वहाँ पहुँची तो वहाँ जो बच्चे थे वो कुर्सियों को एक गोल घेरे में लगा रहे थे, कुछ उठा रहे थे, कुछ खिसका कर उन्हें रख रहे थे। वे सभागार के कोने में खड़े बच्चों को देखते रहे।
और इसीलिए वो एक सभागार के कोने में जाकर, कमरे के कोने में जाकर खड़े हो गए और बच्चों को देखने लगे। वे सभागार तोतो चान ने हेडमास्टर जी के जैकेट का किनारा खींचा और पूछा, बाकी बच्चे कहाँ हैं? तोतो चान ने हेडमास्टर जी ने जो जैकेट पहनी थी उसको हल्का सा खींच के कहा,